हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 43 करेंगे। सेशन 41 और 42 पहले भी डाल चुकी हूँ मैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें और उसके बाद 43 के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन सेशन नंबर 43 टुडे। तो 43 में आज वो हम डिस्कस करेंगे जो हमने 10 वर्ड सेशन 42 में डिस्कस किए थे, लेकिन सिर्फ मीनिंग डिस्कस की थी, उनके वर्ड रूट्स बाकी थे। सो उसी के साथ आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड रूट है ई और एक्स, जिसका ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं, जिसका मतलब होता है आउट। दूसरा वर्ड रूट है हमारा नर्वस। नर्वस का मतलब हुआ नर्व। और थर्ड वर्ड रूट है हमारा सिन का मतलब हुआ टुगेदर और विथ। और फोर्थ है हमारा अर्गन का मतलब हुआ वर्क। तो ई एक्स हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था पिछले सेशन में, इनर वेट। ठीक है, तो इनर वेट मतलब आउट, जिसका मतलब था एग्जॉस्टेड फील करना, है ना। तो ई और एक्स आउट और नव मतलब इनर वेट। इनर वेट इन दो वर्ड रूट से मिलके बना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या, ई फॉर आउट, नर्वेट फॉर नर्व। तो नर्व्स जो अंदर होती है बिल्कुल से खिंच जाती हैं, मतलब हम वैसा स्ट्रेस सा फील कर रहे होते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, इसके लिए नर्वेट। तो आज का हमारा पहला वर्ड हुआ साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म मतलब सिन मतलब टुगेदर और विथ। अर्गन मतलब वर्क, तो साथ में काम करना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो अगर साथ में काम करती हैं तो जो इफेक्ट आता है वो अगर वो इंडिविजुअली काम करें तो उससे ज़्यादा होता है। सपोज आपको डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो एक दवाई की जगह दो दवाई देता है, वो भी साथ में खाने के लिए देता है। ऐसा क्यों करता है कि वो दोनों दवाई जब आप साथ में खाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू आप इनकी इंडिविजुअली अलग अलग खाएंगे तब। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस और ड्रग्स बाय वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट इन कॉम्बिनेशन देन द सम टोटल ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। समझ में आ गया साइनर्जिज्म। दूसरा वर्ड होता है साइनर्जी। साइनर्जी भी इसी का एक फॉर्म है, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ साइनर्जिज्म। थर्ड वर्ड है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट हमने पिछली बार पढ़ा था कि वर्बली पनिश करना, वर्बली किसी को चिल्ला देना, है ना, मतलब चिल्ला देना या डांट देना फालतू में, उसकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी, है ना। तो कास्टिगेट एक लैटिन वर्ब से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है टू पनिश। तो कास्टिगेट का मतलब क्या हुआ, टू पनिश। जनरली वर्बल पनिशमेंट होती है। इसके सिनोनिम्स काफ़ी हैं, देख सकते हैं हम, क्रिटिसाइज, रिब्यूक करना, रिप्रिमांड एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट, जिसका है एब। एब इज प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है अवे। और नीगो मतलब टू डिनाई। नीगो जो वर्ड रूट है ये खुद दो वर्ड रूट से मिलके बना है, निग और आईओ। निग मतलब नॉट और नो, आईओ मतलब आई से, मतलब आई से नो, मैं किसी चीज को नकार रही हूँ, आई से नो। तो अब हमारा पहला इन दोनों से वर्ड रूट से एक वर्ड बना है सेल्फ एब्निगेट। सेल्फ एब्निगेट मतलब सेल्फ डिनायल। एब्निगेट, एब मतलब अवे, टू डिनाई, तो सेल्फ डिनायल। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड निगेट। निगेट इज मतलब निगो, टू डिनाई, मना करना, है ना। कुछ चीज एग्जिस्ट कर रही है पर हम उसको मान नहीं रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो उसका मतलब हुआ, तो निगेट मतलब क्या हुआ, टू डिनाई द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ। ठीक है, फिर इसकी एक और मीनिंग है, टू डिस्ट्रॉय बाय वर्किंग अगेंस्ट। तो अगर सपोज कुछ है ना, अब हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, है ना, उसको नहीं मानना चाहते हैं, और जैसे कोई पुराने ख्यालात होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना, कस्टम्स होते हैं, कुछ कस्टम्स हमें मानना नहीं होता है, तो हम उसके खिलाफ काम करने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, निगेट। निगेट से ही दो वर्ड्स बने हैं, निगेटिव और निगेटिविटी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वर्ड रूट हमारा, जिसका कैपुट और कैप्टिस, जिसका मतलब होता है हेड। हेड मतलब सिर नहीं, मतलब हेड मतलब लीडर, है ना। तो कैप्टन, पहला वर्ड हमारा कैप्टन। कैप्टन से बना है हेड ऑफ एनी ग्रुप और टीम, ये तो कॉमन वर्ड है, आप सब जानते भी होंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटस मतलब हेड, कैपिटल मतलब हेड सिटी ऑफ एनी स्टेट और नेशन। जैसे दिल्ली, है ना, दिल्ली
इंडिया की कैपिटल है ना। ऐसी बहुत सब स्टेट्स के भी अपने अपने कैपिटल है, तो उनको क्या बोले हम, हेड सिटी। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड डीकैपिटेट। डी इज नेगेटिव प्रीफिक्स और कैपिटेट तो हेड, कैपिटल्स मतलब हेड, तो हेड को हटा देना, तो मतलब टू चॉप ऑफ समवन्स हेड, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्लूटेन करके कोई मशीन थी, उसमें लोगों का सर काट देते थे, एकदम अलग कर देते थे उनकी बॉडी से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीकैपिटेट। फिर आता है कैपिटुलम। कैपिटुलम मतलब अ लिटिल हेड, है ना, द हेडिंग और टाइटल ऑफ द चैप्टर, इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। री, नेक्स्ट हमारा वर्ड रूट है री। री मतलब अगेन, तो रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट मतलब टू गो थ्रू और समराइज द चैप्टर्स हेडिंग और मेन पॉइंट्स अगेन। रिकैपिटुलेट का मतलब हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था। तो कैपिटिस का मतलब हमने क्या बताया, हेड। तो हेड मतलब जैसे हमारे चैप्टर्स की हेडिंग्स हैं, है ना, या मतलब पॉइंट्स हैं, उनके हेड्स होते हैं, फिर उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हेड्स को सिर्फ रिवाइज कर देना एक बार, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिकैपिटुलेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड रूट है हमारा वेजिटो। वेजिटो मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो। जैसे ये आया है वेजिटेबल से बन के। वेजिटेबल का काम ही क्या होता है, सिर्फ उगना और मतलब हमें ग्रोथ में हमें हेल्प करना, बस एक ही काम होता है। इसके अलावा कोई वेजिटेबल काम होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है इसका मतलब, वो इसका सिग्निफाई क्या कर रहा है कि एक ही लाइफ जी रहे हैं, डल सी बोरिंग सी हो गए हैं, तो वेजिटेट बन के आया है इससे। तो वेजिटेट का मतलब क्या हो, टू डू नो मोर देन स्टे अलाइव, लीडिंग एन इनएक्टिव, अनस्टिमुलेटिंग, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली स्टेगनेंट एग्जिस्टेंस। एक ही काम करे जा रहे। ये हमने पिछली बार सेशन में भी आपको समझाया था, वेजिटेट, है ना। तो वेजिटो से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब सपोज एक कोई डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ एक ही तरीके के प्लांट, एक ही तरीके के ट्रीज उगे हुए हैं, बस कुछ भी कलर्ड नहीं है, कुछ भी शाइनिंग ब्राइट सा नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। तो डल सा होता है। तो एनी डल पैसिव स्टेगनेंट एग्जिस्टेंस या एनी प्लांट लाइफ एज द थिक वेजिटेशन ऑफ अ जंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेजिटेशन। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। अब आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आया हो। इसके बाद हम बाकी कभी देखेंगे। सो थैंक यू।